बताइए कौन सा चाहिए? पिंक, पिंक ले लेना। हाँ ये ले, ये अच्छे नहीं दिख रहे। हाँ ये ना चालू करते नल ये नहीं, ये नहीं, नल के लिए वहाँ पे स्विच चालू करते। हेलो एवरीवन, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं श्रद्धा और इस चैनल पर मैं अपनी डेली रूटीन और अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सैटरडे का दिन है और सुबह की बजी है करीबन 9 और आज हम सब जने लेट उठे हैं। एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था, कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि फ्राइडे की छुट्टी थी जैन साहब की, तो हम सब लोग गए थे बाहर, डिनर किया था, उसके बाद डी मार्ट गए थे और डी मार्ट से हम लोग तो आ गए थे, लेकिन उसके बाद में जैन साहब उनके फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने चले गए और फिर ये आए थे रात को करीबन 11:30 बजे के करीब। और जब आने के बाद में बच्चों को पता चला कि पापा मूवी देखने के लिए गए तो फिर बच्चों ने भी बहुत जिद करी कि हमको भी मूवी देखनी है। तो फिर हमने रात को 12 बजे के करीब मूवी चालू करी थी और देखते देखते मतलब मूवी ख़त्म हुई थी 2-2:30 बज गई। तो 2:30 बजे हम लोग सोए थे, तो इसलिए फिर सुबह हम सब जने उठे हैं लेट, 9 बजे उठे हैं। और बस अभी जैसे ही उठी थी तो उठते में ही मैंने मशीन चालू कर दी थी और कल मैंने बेडशीट वगैरह धोई थी तो वो भी सूख गई, वो मैंने हटा दिए। और ये छोटा सा क्विल्ट है जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मुझे धोना था, तो आज मैंने वो मशीन में डाल दिया, तो वो धुल गया है, उसको मैंने सुखा दिया है। और अभी बस चाय वाय बना के हम सब ने ये चाय, और अभी मैं जल्दी से कर दूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि फिर जेंट्स आपको शॉप पे जाना है, लेट हो जाएगा। और लंच में बनेंगे छोले जो कि मैंने कल रात को भिगोए थे, और साथ में मैं बनाऊँगी बहुत ही अच्छा सा पुलाव जो शादी में बनता है ना, मटर का पुलाव, वो वाला पुलाव बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने बासमती चावल ले लिए करीबन 1.5 कटोरी और उसको अच्छे से पहले पानी से मैंने वॉश कर दिया है और उसके बाद में उसको भिगोने के लिए रख दिया, करीबन आधा घंटा भिगोऊंगी और उसके बाद में बनाऊंगी। और उसी बीच में जब मैंने फ्रिज खोला तो दूध जो है वो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, तो सोचा उसको भी मैं जमा देती हूँ। तो आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है, तो अगर मैं सुबह दही जमाने रखती हूँ ना, दूध जमाने सॉरी, तो रात को करीबन 12 बजे तक तो अच्छे से जम जाता है, तो रात को सोने से पहले मैं उसको फ्रीज़ में रख देती हूँ। और एक बहुत बड़ा काम जो है वो आज करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मिक्सर जो है वो ख़राब हो गई है और मिक्सर के बिना मेरा काम बिल्कुल भी चलता ही नहीं है। रात को मैंने छोले भिगो तो दिए थे, लेकिन बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मिक्सर ख़राब है और अब मुझे उसके लिए बनानी है ग्रेवी। और ये वाला हैंड ब्लेंडर जो है वो भी मैंने अभी चला के देखा, क्योंकि मिक्सर तो ख़राब हो गई थी, मैंने सोचा कि इस ब्लेंडर से ही थोड़ा बहुत काम चला लूँगी। तो जब इसको मैंने चलाया तो ये भी बहुत टाइम से मैंने चलाया नहीं था ना, तो इसको चला के देखा तो ये भी जाम हो गया था, तो ये भी चला नहीं। तो इसी को मैं सही करने के लिए एक टोटका कर रही थी, हो सकता है उसे ठीक हो जाए, चलो देखते होता है कि नहीं होता है। तो मैंने एक लोटे में अच्छा सा पानी गर्म कर दिया, एकदम उबलता हुआ सा पानी, और उसके बाद में उसके अंदर मैंने जो हैंड ब्लेंडर था वो उसके अंदर डाल दिया और उसके अंदर मैंने पहले थोड़ा सा खाने का सोडा डाला और फिर उसके अंदर डाला विनेगर। तो विनेगर है ना, थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि मैंने लोटा जो है छोटा लिया था, पानी पूरा भर के लिया, और सोडे के बाद में जैसे ही विनेगर डालते हैं ना तो एकदम तेज़ रिएक्शन होती है और बहुत सारा पानी जो है बाहर निकल गया था। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा विनेगर और डाला और डाल के उसको रखा थोड़ी सी देर, देखते वो चलता है कि नहीं चलता है। अगर नहीं चलेगा, ये टोटका काम नहीं करेगा, तो फिर मुझे इसको भी बाहर रिपेयर के लिए देना पड़ेगा। तो चलिए अभी जल्दी से बना देती हूँ पुलाव। तो पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा घी। तो ये वाला जो पुलाव बनता है ना, शादी वाला पुलाव, वो घी या बटर में ही बनता है, तभी उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके अंदर मैंने डाले हैं थोड़े बहुत खड़े मसाले, दालचीनी डाली है, 2 तेज पत्ते डाले हैं और 2 लौंग डाले हैं, 5 से 6 काली मिर्ची डाली है, जीरा डाला है। और जो वो फूल आते हैं ना मसाले वाले फूल, उसका फूल ही बोलते हैं यहाँ पर, तो अब उसका कुछ दूसरा नाम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको फूल ही बोला जाता है, वो मैंने डाला है, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक बड़ी वाली जो इलायची होती है ना, वो भी डालनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मेरे पास में थी नहीं। यदि आपके पास में है तो वो 2 से 3 ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस वाले पुलाव में। और जब सभी खड़े मसाले भून गए तो उसके बाद में मैंने आधी कटोरी जितने इसमें डाले थे काजू, एक काजू के मैंने 2 पीस कर दिए थे, वो डाल दिए। और वो भी जब रोस्ट हो गए तो मैंने इसके अंदर 3 हरी मिर्ची डाल दी थी। अब जब सभी चीज़ें अच्छे से भून जाती है, एक अच्छा सा कलर और एक अच्छा सा स्मेल आने लग जाती है बहुत अच्छी से सभी मसालों की, तो उसके बाद में फिर मैंने इसमें किया है पानी ऐड। और पानी डालना है जितना आपने चावल लिए हैं ना उसका दुगुना। तो मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए थे, तो 3 कटोरी जितना इसमें पानी ऐड कर दिया है। और उसके बाद में नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी डाली है शुगर। तो चावल को मीठा नहीं करना है, सिर्फ सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शुगर डाल दी है। और उसके बाद में अब ढक के मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है।
तो 1 से 2 मिनट में पानी जो है वो अच्छा खासा गर्म हो गया है। अच्छा, मैंने मटर जो है वो भी डाल दिए थे, और मटर जो भी मैंने फ्रेश मटर जो कुछ दिन पहले ही मैंने खुद से अंदर फ्रोज़न करके फ्रीज़र में रखे हैं, वही वाले मटर डाले हैं। और उसके बाद में जो चावल है वो मैंने पहले वॉश करे हुए ही थे, तभी वॉश करने की ज़रूरत नहीं, तो उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया और उन चावल को इस पानी के अंदर ऐड कर दिया है। और बस अच्छे से हिला के ढक के उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देंगे, तो करीबन 10 मिनट लगेंगे। और जब तक पुलाव बन रहा है तब तक मैं कर लूँगी तैयारी इधर छोले की। तो आज मिक्सर ख़राब है, तो छोले की ग्रेवी जो है वो तैयार करना थोड़ा सा टफ़ हो गया मेरे लिए। तो अब मैंने निकाल दिया अपना ये वाला चॉपर, और ये चॉपर जो है वो भी मेरा ख़राब हो रहा है। आप सबको पता है, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि ये वाला चॉपर जो है ना वो अच्छे से नहीं चल रहा है। लेकिन मेरी किसी प्यारी से सब्सक्राइबर ने ये बताया था कि जब चॉपर को चलाते हो ना तो उस टाइम पर इसके नीचे एक कपड़ा रख दो और उसके ऊपर चॉपर रख के फिर आप चलाओगे ना तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं और अच्छे से काम करेगा। तो ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी वर्क करी है। इस कपड़े के ऊपर रख के फिर मैं चॉपर चलाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि शायद काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। और अच्छा, मैंने टमाटर जो है वो थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे ना, तो अच्छे से चल नहीं रहा था, तो 2-3 बार मैंने इस चॉपर को अच्छे से शेक किया, तो उसके बाद में अच्छे से टमाटर चॉप हो गए। अच्छा, इसी बीच में मैंने हैंड ब्लेंडर जो कि लोटे में रखा था खाने के सोडे वाले, तो उससे ना काम ही नहीं किया। मुझे लग रहा था कि छोटा मोटा जाम होगा तो वो खुल जाएगा उससे, लेकिन नहीं सही हुआ, क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम से उसका यूज़ नहीं किया, करीबन 7-8 महीने हो गए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड जाम लग गया उसके अंदर, इसीलिए सही नहीं हुआ। यदि आपका हल्का फुल्का ही जाम होता है ना तो आप इस तरीके से सही कर सकते हो जाएगा, लेकिन मुझे तो उसको मैकेनिक के वहाँ पर देना पड़ेगा। मिक्सर, ब्लेंडर और एक वो जो कुकर है ना जिसका हैंडल बहुत दिन से लूज़ हो रहा है, ये तीनों चीज़ें मैंने थैले में भर के रख दी, तभी जेंट्स आप शॉप पर जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे। और इधर मैं कर रही हूँ छोले बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, और उसके बाद में जो टमाटर चॉप किए वो मैंने डाल दिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दिए। अच्छा, जो छोले की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ ना बिल्कुल प्लेन वाली बना रही हूँ। गार्लिक और ऑनियन तो खैर हम लोग यूज़ में लेते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने खड़े मसाले आज इसके अंदर नहीं डाले, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। छोले का, मसाले का, ग्रेवी का एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार आप भी ना इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर करना, बिना तामझाम वाली छोले की रेसिपी, बहुत ही सिंपल वाली। और जब ये टमाटर जो थे वो अच्छे से गल गए तो मैंने बिल्कुल जो रूटीन वाले मसाले होते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ें डाल दी थी, नमक डाल दिया था। तो ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भून रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए तेल जो है वो अच्छे से छोड़ दिया है कढ़ाई ने। तो बस अभी मसाला जो है वो मेरा अच्छे से पक गया है। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से जो छोले हैं ना वो इसके अंदर मैं डालूँगी। तो मैं जब भी छोले या राजमा इस तरह की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ ना तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा छोला, राजमा ये डाल के और चम्मच से ही अच्छे से उसको मैश कर देती हूँ। तो इससे एक तो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं ना तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैं नहीं बनाती थी, मेरी एक फ्रेंड इस तरीके से बनाती थी, उसने मुझे ये बताया था, और उसके बाद से फिर मैं जब भी बनाती हूँ छोला, राजमा, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और उसके बाद में अच्छा, ये जो छोले मैंने सीटी ली थी ना तो एक्स्ट्रा कुक किया था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा हार्ड रखूँगी ना तो छोले काफ़ी ज़्यादा कड़क होते हैं ना, तो फिर वो चम्मच से मैश नहीं होंगे, तो मैंने एक्स्ट्रा 2-3 सीटी ली थी ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए। तो बस अभी देखो ग्रेवी जो है वो अच्छी सी थिक हो गई है, अच्छी बन गई है ग्रेवी। अब इसमें जितना मुझे पानी डालना है वो डाल दूँगी, और उसके बाद में जो छोले बचे हुए हैं वो भी इसमें डाल दूँगी, और फिर 10 मिनट तक उसको पकने देंगे। अच्छा, छोलों को और अच्छा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है एवरेस्ट का गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और उसके बाद में थोड़ी सी इसमें मैं कसूरी मेथी और डालूँगी आगे, और इससे ना कसूरी मेथी डालने के बाद में सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पूरे कमरे के अंदर एक मतलब पूरे ही घर के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, लगता है कि किचन में कुछ तो स्पेशल बन रहा है। तो कसूरी मेथी का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो भी पंजाबी सब्जियां जो बनती है ना उसके अंदर कसूरी मेथी मेरे ख्याल से सब लोग डालते ही हैं। जो प्रॉपर पंजाबी लोग हैं अगर वो मुझे देख रहे हैं तो बताना ज़रूर कि आप लोग सब्जियाँ बनाते हो तो उसमें कसूरी मेथी डालते हो कि नहीं डालते हो, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो पंजाब से हैं, वो लोग बनाती हैं सब्जियां, तो मुझे पता है कि वो लोग कसूरी मेथी का यूज़ ज़्यादा करती है। तो मैं भी जब इस तरीके की सब्जियां बनाती हूँ तो कसूरी मेथी ज़रूर डाल देती हूँ। थोड़ी सी मैंने शुगर डाल दी है सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए, बट इस टाइम पे कसूरी मेथी को डालना होता है। कसूरी मेथी डालने के बाद में बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इधर हमारे छोले जो बनकर तैयार है। थोड़े से भी ढीले दिख रहे हैं, कुछ देर पड़े रहेंगे तो सब्ज़ी थोड़ी सी टाइट हो जाएगी।
अच्छा, एक आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। कल के वीडियो में मेरे पास में क्वेश्चन आया था, कल जो मैंने वो पहनी थी ना, सूट पहना था, तो मेरे पास में आया था कि इसका लिंक दे दीजिए। तो सॉरी, मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वो मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया था। बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत प्यारा सूट है, लेकिन मैं आपको लिंक नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वो मैंने अपने इस लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। और इधर ये देखो छोले की सब्ज़ी का फाइनल लुक। तो बहुत अच्छे पुलाव बन गए थे, बिल्कुल शादी वाले पुलाव और छोले की सब्ज़ी। और अब मैं बना दूंगी फटाफट से रोटियां क्योंकि जेंट्स साहब को जाना है शॉप पर, लेट हो रहा है उनको। तो रोटी मैं भी सबके लिए बना दूंगी, हम लोग अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी मेरा तो नहाना भी बाकी। आज लेट उठी हूँ ना तो सारे काम लेट हो रहे हैं। बच्चे नहाने के लिए गए हैं, जेंट्स साहब नहा के निकल गए, वो तैयार हो रहे हैं उधर। बच्चे एक बाहर बाथरूम में नहा रहा है, एक अंदर वाले बाथरूम में नहा रहा है, और निशु शायद बैठा हुआ है बाहर, वो कुछ देर में नहाएगा। और अभी मैं भी पहले ना रोटी वोटी बना के पहले नहा लूँगी और उसके बाद में बाकी के काम करूँगी। अच्छा, कल रात को तो मैंने ये सोचा था कि छोले बनाऊंगी, साथ में मैं मैंगो जूस बनाऊंगी। मैंगो जो है वो जेंट्स साहब लेकर आए हैं, लेकिन पता नहीं वो लाए जब से मिक्सर जो है वो ख़राब हो गई, जूस बन ही नहीं पा रहा है। और रात को मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि मिक्सर ख़राब हो रही। बाकी प्लानिंग ये थी कि छोले बनाऊँगी, साथ में मैंगो जूस बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी। तो बहुत सारी प्लानिंग थी, लेकिन सारी प्लानिंग मेरी ख़राब हो गई। और इधर देखो कमरे के अंदर डी मार्ट से जो सामान लेकर आई थी कल, वो सारा मेरा यूँ का यूँ फैला हुआ है। तो आज मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें आज मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरी पूरी फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैं क्या क्या काम करती हूँ, किस तरीके का मेरा डे निकलता है, कितना बिजी वाला डे होता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, आप टेंशन मत लेना। जो लोग हमेशा मुझे बोलते हैं ना कि दीदी वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया करो, बड़ा बनाया करो, तो आज उनकी विश पूरी होने वाली है क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो तसल्ली से बैठ जाइए आराम से, चाय नाश्ता लेके फिर मेरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। और कोई भी पार्ट अच्छा लगे ना वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बस किचन का काम मेरा हो गया है और अब मैं आई हूँ बाहर। और बाहर जो है आज बिस्तर वगैरह सब ऐसे कैसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने बिस्तर फोल्ड करके रखे सबसे पहले। और उसके बाद में ये कमरे की बेडशीट जो है वो मैंने कल निकाल दी थी, कल मतलब निकाल के धो दी थी, लेकिन इसकी बेडशीट लगाई नहीं थी। कॉटन की फिटेड बेडशीट होती है ना, उसका यही फ़ायदा होता है, अच्छे से फिट हो जाती है, अच्छे से सेट हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है। बाकी वो जो पॉलिस्टर वाली होती है ना, वो वाली फिटेड बेडशीट भी होती है ना, तभी वो बीच में थोड़ी बहुत श्रिंक तो हो ही जाती है, थोड़े बहुत रिंकल आ जाते हैं। लेकिन ये कॉटन की ना, प्योर कॉटन की है, तो बिछाने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक आता है, कमरे में काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर ये जेंट्स साहब के आयरन से कपड़े आए हुए थे, 3 दिन हो गए, वो भी पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं अभी अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और कपड़े आज मैंने मशीन नहीं चलाई थी क्योंकि कल ही चलाई थी, तो कल बहुत सारे कपड़े जो है वो बाहर पड़े हुए थे, तो अभी मैं उनको लेके रख दूँगी। फोल्ड अभी नहीं करूँगी, फोल्ड करूँगी बाद में, जब दिन को चाय वाय पीऊँगी ना उस टाइम पे बैठ के करूँगी। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो बाहर वाली ग्रास पर हो रही है ना, दोनों ही कमरों की, मतलब मेरे बेडरूम की और जो लिविंग रूम का जो बालकनी है ना, वहाँ की जो ग्रास है, दोनों इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने खाली हल्की फुल्की डस्टिंग करी है। और अभी बस मैं नहा धो के अभी निकली हूँ, किचन में आई हूँ। और खाना हम सबका हो गया है, मतलब नहा के निकली थी जैसे ही, उसके बाद में बच्चों को भी भूख लग रही थी, मुझे भी लग रही थी, और निशु का भी खाना खाना बाकी था, तो हम सब ने पहले खाना खाया। और अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो किचन का जो डीप क्लीनिंग के जो वीडियोज़ है वो तो मैंने अपने चैनल पर बहुत बार शेयर किए हुए हैं कि मॉर्निंग की जो क्लीनिंग रहती है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि पूरे दिन में इतना ज़्यादा टाइम किचन में नहीं देती हूँ क्लीनिंग में, लेकिन सुबह मैं भरपूर टाइम देती हूँ। करीबन मुझे 30 से 40 मिनट लगता है पूरे ही किचन को साफ़ करने में। तो अभी तो मैंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में जो चाय वाय के बर्तन थे वो साफ़ किए, तो उनको पहले मैं अपनी जगह पर रखूँगी। और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें काम में आई थी उन सबको मैं साफ़ करती हूँ सुबह के टाइम पर। तो चाहे वो संडासी हो या फिर जो गैस के जो ऊपर स्टैंड वगैरह होते हैं, वो सारी जितनी भी चीज़ें होती है, नाइफ़ वगैरह, सीज़र, ये सब के सब मैं वॉश करती हूँ। तो अभी मैंने सारे के सारे बर्तन जो है वो साफ़ कर दिए हैं। तो बहुत ही चमत्कारिक तरीके से मेरे काम हुए जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, सारे काम करने में टाइम लग रहा है। लेकिन ये कि वीडियो में सब चीज़ें मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाती हूँ। और अब ये वाली जो सिंक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी आज, तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और मैजिक ब्रश का यूज़ किया और जो लिक्विड है उसका यूज़ किया था मैंने। और जो टूथ ब्रश है उससे मैंने जितनी भी किनारियाँ थी इसकी उसको अच्छे से साफ़ किया रगड़ रगड़ के। तो इतना गंदा सा चिकना चिकना पानी निकल रहा था।
तो अभी बस इसी के साथ में मेरी किचन की जो क्लीनिंग है ना वो मेरी मतलब कंप्लीट हो जाती है। तो पूरा किचन साफ़ करने में आज मुझे 35 से 40 मिनट पूरे लगे थे, लेकिन हाँ पूरा किचन मैंने अच्छे से साफ़ किया है। सारे फर्नीचर साफ़ किए थे, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, सारी टाइल्स वगैरह साफ़ करी थी। और लास्ट में जितने भी स्क्रबर्स होते हैं उनको भी मैं साफ़ करके जाली में रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का यदि किचन में ध्यान रखते हैं ना तो फिर किचन में स्मेल नहीं आती है, कॉकरोचेस वगैरह नहीं होते हैं और किचन हमारा हमेशा महकता हुआ सा रहता है। तो अभी बस मॉर्निंग के मेरे सारे काम अच्छे से हो गए हैं और अब मेरी बारी आती है कुछ टाइम रेस्ट की। 10 से 15 मिनट रेस्ट करूँगी और अपने वीडियोस देखूँगी, रील्स देखूँगी और कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर करूँगी वीडियो की एडिटिंग। तो यदि आपने भी मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे से रील्स बनाकर उस पर डालती हूँ, आप भी देखिए। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अपने रील्स देखने में, मुझे भी आता है, मेरे बच्चों को भी आता है। ये भी मिलती है, कैसी लग रही है? ये मैं काट रहा हूं। निशु आ गया वीडियो में। अब फाइनली निशु आ गया वीडियो में। परी क्या कर रही है? परी बना रही है सेव पूरी। यहाँ बैठ के कुछ तो सब्जी काट रही थी, कुछ तो कर रही तो उनको तो रोज वीडियो में आते ही थे। उधर चलना। परी बना रही है, परी और विहान बना रहे सेव पूरी, और जिसमें ना तो चटनी है ना मसाला है ना उसके अंदर कच्चे केले का मसाला है, कुछ भी नहीं है। बिना उसके सेव पूरी कैसे बनती है वो आज परी विहान बताएंगे। कैसे बनाओगे बताना? हाथों से। नहीं हाथों से तो बनाओगे, डालोगे क्या? ओ विहान की चॉपिंग स्किल देखो। विहान बताना तो फिर से। रुक जा। हाथ मत काट देना भाई। अरे क्या चॉप करा है मैंने? वाह। क्या चॉप करा है वो? देखना भी देखना। ये अच्छा हो विहान। पूरे मई के वेकेशन में चॉपिंग का काम विहान। हाँ परी कैसे बनाएगी बता तो? क्या क्या डालेगी उसमें? टमाटर। खाली टमाटर सेव पूरी में? और आपको मसाला बनाना पड़ेगा। मेरा मसाला? आपको मसाला बनाना पड़ेगा। हाँ और मसाला लेके और नमक, बस हो गई, बन गई सेव पूरी। ये तो तुमको खाली ना ये तो सेफ। नहीं इनको है ना खाली ये वाली पापड़ी खानी है तो ऐसे ही खा लो। पापड़ी खानी। हाँ अगर तुमको पापड़ी खानी है तो तुम ऐसे ही खा लो ना। चटपटी बेचारे उस सेव पूरी की 12 की बजा दी। मम्मी देखना, देखो पर ये तुम जितना गंदा करे हो तुमको साफ करना पड़ेगा। हाँ ये पूरा सर्विस प्लेट में तुमको साफ करना है। मंगाया आ रहा है लेमन। लेमन। मम्मा मेरी चॉपिंग। हाँ ये बेचारा ये सूखा हुआ सा लेमन 1 महीने पुराना। एक सेकंड इधर आओ। हाँ आ गई। क्या हुआ? परी बता तो, नींबू बताना एक बार। नींबू ये रहा नींबू बेचारा 1 महीने पुराना नींबू जिसको बीमारी लग गई। उसके इस नींबू के ऊपर पिंपल्स आ गए। देखो मम्मी। हाँ अरे यार ये हाँ और ये देखो मेरी चॉपिंग देखना। इतने मोटे मोटे ककड़ी के किए पीस बाप रहे हैं। अभी मैं इसकी छोटे करूंगा। सेव पूरी कम, ककड़ी ज़्यादा खाएगा। परी तू है ना ये करती करती 4 पुड़िया खा गई है। हाँ पड़ गई जी। ये परी विहान इतनी मस्त वाली चॉपिंग करी है। परी हाथ हटा। वो मैंने भी करी है। तो मैंने परी विहान ही बोला ना भाई। ये हमारा विहान और इसको हाथ में चोट लग गई। बता तो इनको कूटते हुए तो नहीं डाला वीडियो में? इतना दबा क्यों रहा है? जब खून निकलते तो दबाते तो नहीं है। ये देखो हाथ के लग गए। कोई बात नहीं, ऐसे लगते लगते काम सीखते हैं। ठीक है? नहीं ठीक है। तो आज बच्चों का बहुत मन हो रहा था। अच्छा मैं सो रही थी ना, मतलब मैंने एडिटिंग करी, एडिटिंग करने के बाद में फिर मेरी आंख लग गई थी तो नींद में ही थी और मुझे लग रहा था कि किचन में से बहुत आवाज़ आ रही है। और बाहर आके देखा तो ये 3 जने किचन में घुसे हुए थे और बच्चों ने इतना मतलब मेस फैलाया हुआ था ना, वो नमकीन गिरा दी थी, बारीक वाली सेव होती है ना वो। और क्योंकि इनका ना आज बहुत ज़्यादा मन हो रहा था दिखता है, तो उन्होंने खुद ने फ्रीज़ खोला। फ्रीज़ में तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं उनको, खाली ककड़ी टमाटर मिले। तो मैंने सोचा चलिए बेचारे बच्चों का मन हो रहा है, इतनी मेहनत भी करी है, तो मैंने एक थोड़ा सा मसाला जो है वो बना के रख दिया, बना के इनको दे दिया। थोड़ा सा उसमें चाट मसाला मिलाया, भुना हुआ जीरा का पाउडर, नमक और लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये 4-5 चीज़ें मिला के और मसाला तैयार कर दिया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में अच्छी हो गई थी। वो वाला टेस्ट तो नहीं आया था जो बाहर आता है, लेकिन हाँ ठीक लग रही थी, खाने में अच्छी लग रही थी। तो आपके भी घर में यदि इस तरह की चटनी वगैरह तैयार नहीं है तो आप इस तरीके से भी बच्चों को सेव पूरी जो बना के
खिला सकते हैं, बच्चे खुद भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा किचन में मैस कर दिया था, तो करते करते इतना लेट हो गया था मुझे साफ़ करते करते, और अब मुझे बनाना है डिनर, बहुत लेट हो गया था। तो मैंने थोड़ी सी परी की मदद ली थी। परी को मैंने बोला था तू बर्तन जो है वो अरेंज कर दे। पहले तो उसको गुस्सा आया जब मैंने बर्तन अरेंज करने को कहा, लेकिन हाँ उसके बाद में मैंने ये बोला कि आटा तुझे लगाना है, तो वो बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि ना बच्चों को जो काम नहीं करना होता है ना वही काम करने में इंटरेस्ट आता है। परी को भी आटा लगा तो देती है, लेकिन हाँ टाइम लगता है और इतना अच्छे से नहीं लगा पाती है। तो अभी परी जो है वो धीरे धीरे आटा लगा रही है। उधर मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई। आज लौकी की सब्ज़ी बनाई है जो घर में किसी को पसंद नहीं है, मुझे खुद को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बना तो रही थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं खुद नहीं खाऊंगी, क्योंकि सुबह की छोले की सब्ज़ी पड़ी हुई है, तो मैं उस छोले की सब्ज़ी से ही खाना खा लूँगी। और लौकी की सब्ज़ी भी थोड़ी थोड़ी सी बनाई है, थोड़ी थोड़ी सब लोग खा लेंगे बस। और विहान जो है वो उधर थोड़े बहुत जो कपड़े दिन को फ़ोल्ड करने थे ना, वो मैं कर ही नहीं पाई थी, लेट हो गया था एडिटिंग करते करते। तो विहान उधर कपड़े फ़ोल्ड कर रहा है, परी इधर आटा लगा रही है, और मैं इधर कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो फाइनली परी ने आटा लगा दिया, बहुत अच्छे से आटा लगाया था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइट था। तो फिर उसको मैंने बोला थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से और नीट करेगी ना तो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। इतना ज़्यादा टाइट हो गया था कि उसमें मैं फिंगर डाल रही थी ना तो अंदर घुस ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा टाइट हो गया था। लेकिन हाँ उसने आटा बहुत अच्छे से लगा दिया था। काम से निपट गए हैं। परी गई है नीचे खेलने के लिए, और विहान जो है वो अभी जस्ट आया है नीचे से खेलकर, और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बुक्स लेने। हम जा रहे हैं नोटबुक लेने के लिए। और घड़ी में टाइम बताऊँ तो बज रही है 9 बजे का टाइम हो गया। काम खैर कब से हो गया था, और अभी कुछ देर बैठ के मैंने मोबाइल एंजॉय किया, मोबाइल देख रही थी, कुछ मैंने रील्स जो है वो बनाए थे वो भी मैंने अपलोड किए। और हाँ यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इंस्टाग्राम जो है वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाती हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, एक अलग श्रद्धा से आपको वहाँ पर देखने मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप जाके क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ बाहर नोटबुक लेने के लिए और कवर, दोनों चीज़ें लेकर आती हूँ, क्योंकि आज और सिर्फ कल का 2 ही दिन बचे हैं। देखते देखते कहाँ वेकेशन जो है वो पूरे हो गए, बच्चों के स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, 2 दिन बचे और काम ढेर सारे पड़े हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जाती हूँ। यहाँ मेरा पर्स लेके आ जाए, फटाक से पर्स ले ले, और एक बैग ले लेते, बैग लेना पड़ेगा हेवी, क्योंकि बहुत सारी नोटबुक लेके आनी है। नोटबुक हो जाएगी, कवर्स हो जाएंगे, बाप रे स्कूल क्या चालू हो रहे, इतने सारे काम, खाली बुक्स और यही काम नहीं बाकी। अभी तक मुझे परी की जो स्कूल की जो ट्यूनिक है ना उसकी जो चेन है वो भी ख़राब हो रही है, और परी विहान का जो शॉर्ट्स है उसका जो हुक है वो भी ख़राब हो रहा है, तो वो भी मुझे देना है। एक काम करते ले लेते हैं ना, वो दे ही देते हैं। हाँ तेरा सुन, तेरा शॉर्ट्स है, मेरे शॉर्ट्स को लेना, बस उसकी पिन ले लो ना। नहीं शॉर्ट्स वही लगाएंगे ना, वो लगा के देंगे। शॉर्ट्स भी ले ले और वो ले ले परी की ट्यूनिक, हाँ परी की ट्यूनिक भी ले ले, दोनों चीज़ें ले ले, क्योंकि वहाँ जहाँ पे मैं जा रही हूँ ना शॉप पे, बस उसके पहले ही टेलर जो बैठता है तो पहले मैं वो दे दूँगी उसको, और अगर वो अभी हाथों हाथ करके देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कल ले लूँगी, क्योंकि वो नीचे बिल्डिंग के वहीं बैठता है। क्या वो वॉच बेटा अभी अपन जहाँ जा रहे हैं वॉच का नहीं है, अभी अपन खाली अपने वही वो मारवाड़ी वाली शॉप है ना वहीं पे जा रहे हैं। तो चलो जाते हैं, एक बार वहाँ से लेके आती हूँ। परी की ट्यूनिक और विहान का जो शॉर्ट्स था वो अभी मैं टेलर को देकर आई हूँ, तो वो कल तक देगा। वैसे तो वो मुझे परसों देने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, एक दिन पहले अपने घर पे चीज़ें आ जाए तो अच्छा है। तो कल 9 साढ़े 9 बजे तक वो बैठता है, तो बिल्कुल लास्ट जब वो जाएगा उस टाइम पे मुझे जाना है, तो वो काम भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में शूज़ और ये सब अभी मैं जा रही हूँ धोने के लिए, बच्चों के स्कूल के शूज़ है वो धोने बाकी है, साथ में जितने भी जूते हैं वो सबके सब अभी मैं धो दूँगी।
और धो के फिर बाहर सुखा देती हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम जो है वो चल रहे हैं। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे स्कूल स्टार्ट होने वाले हो गया। बच्चों का टोटल स्कूल का स्टफ़ कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है इन सब के कवर चढ़ाने की, ठीक है। तो पूरे 2 रोल जो है लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी नोटबुक्स है। 13 तो ये वाली पतली जो 96 पेजेस की वो है, और उसके अलावा 200 पेजेस की इनको 3 बुक परी के 3 बुक विहान के, टोटल 6 बुक चाहिए थी। और इधर ये सारी होगी टेक्स्ट बुक, ये हो गई बिल्कुल बिग साइज़ वाली ड्राइंग बुक। और इसके लिए मैं 2 जो कवर हैं ये 10-10 मीटर के हैं। और इसके ऊपर है ना कवर कौन से लेकर आई हूँ आपको बताऊँ। कवर लेकर आई हूँ मैं ये वाले, इसके ऊपर है ना प्लास्टिक कोटिंग होती है। एक सिंपल वाले भी आते हैं जिसके ऊपर है ना प्लास्टिक नहीं होती है। तो लास्ट ईयर मुझे पता ही नहीं था, और मैं कवर यही वाले थे लेकिन उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग नहीं थी, सादे वाले लेकर आ गई थी। तो उससे क्या हुआ, बच्चों के मतलब महीना भर भी नहीं चले थे कवर, और सारे कवर फट गए थे। तो ये इस बार मैं प्लास्टिक कोटिंग वाले अच्छे वाले कवर जो है लेकर आई हूँ। और ये वाले लेकर आई हूँ स्टिकर्स, जो कि बच्चों के फिर ये कवर वगैरह चढ़ाने के बाद में इनको स्टिक करेंगे। और एक बड़ा वाला ग्लू जो है वो कल मैं डीमार्ट से लेकर आ गई थी, जो बच्चे घर पर कोई भी एक्टिविटी वगैरह करेंगे स्कूल की ना, उसके लिए। और स्कूल में ले जाने के लिए मैं ये छोटे वाले लेकर आई हूँ, क्योंकि स्कूल में ना थोड़ा सा रिस्क रहता है, गुम भी जाती है चीज़ें बच्चों से, इसके लिए। तो ये हो गया सारा ही बच्चों का स्कूल का सामान कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली अब काम से फ्री हुई हूँ। तो पूरा दिन लगे रहते हैं। आज मैंने आपके साथ में मेरी फुल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करी है, और इसमें मैंने जितनी चीज़ें इंक्लूड कर पाती थी करी, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप भी हो गई है, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हो जाता है तो मुझे फिर एडिट करके उन चीज़ों को निकालना भी पड़ा है। लेकिन फिर भी कोशिश करी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं अंदर ऐड कर पाऊँ, और इसीलिए आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो गया था। तो बहुत सारे काम होते हैं ना, आप भी देख रहे होंगे। और ये काम मैं अकेली नहीं, आप लोग भी करते हैं, अपने घर के अंदर सभी लोग काम करते हैं। ये है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं, और इसीलिए आपको लग रहा है कि श्रद्धा बहुत काम करती है, बहुत एनर्जी के साथ काम करती है, ढेर सारे काम करती है। लेकिन हर एक लेडीज़ अपने घर के काम जो है वो करती है, और मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। तो बस हम लोगों की काम है, हमारी ड्यूटीज़ है जो हमको करनी पड़ती है, टाइम से करनी पड़ती है, और तभी एक फैमिली जो है वो अच्छे से। और अब बज गई है कितनी 11:30, और अब मैं बहुत ज़ोर से थक गई हूँ। जैन साहब, निशु, वो सब उधर टीवी एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी अभी उनके साथ में बैठूंगी, कुछ देर टीवी देखूंगी, और सोच रही हूँ कि सब जने बैठे हैं टीवी भी देख रहे हैं, तो जितनी भी बुक्स है लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि मिलकर ये काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैं अकेले करने बैठूंगी तो भगवान जाने ये काम जो है वो कब होने वाला है। क्योंकि मुझे ना पता नहीं, इन कामों में थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है। जिनको इंटरेस्ट होता है ना वो काम जल्दी कर लेते हैं, परफेक्ट करते हैं। और ये जो काम होते हैं ना इस तरीके के, वो जैन साहब बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मैं जब कवर उनके साथ में चढ़ाने बैठती हूँ ना, हर एक कवर के साथ में वो मुझे डांटते ज़रूर है, हमेशा डांट पड़ती है। अच्छा, ऐसा किसके साथ में होता है बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है जेंट्स होते हैं ना वो हर एक चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और इनका तो काम है ना, वो इन स्टेप में ही खेलते हैं दिन भर ही। शॉप पे भी इनका ये काम होता है मेजरिंग का, तो ये हर एक चीज़ को इतना परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। और मैं ठीक है 19-20 इधर उधर हो जाता है तो चलने देते, क्योंकि दिन में इतने सारे काम करते हैं। अगर इतना मेजरमेंट और परफेक्टनेस के साथ करने जाएंगे ना तो फिर काम हमारे कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। तो जल्दबाजी में मैं काम करती हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन हाँ, ये कवर वाले काम जो है वो सोच रही हूँ कि इनको ही देती हूँ, ये भी करेंगे, थोड़ा बहुत निशु करेगा, और थोड़ी मैं पास में बैठ के मदद करूँगी, हल्का फुल्का काम करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उनके साथ काम करने जाऊँगी ना तो पक्का डांट खाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए, और इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो का कोई भी पार्ट यदि आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलती हुई करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।